नमस्कार। शहर शहर चुनावी सफर का काफिला पहुंचा है अमरोहा में। ये अमरोहा वो है जिसको आंदोलनकारियों का जिला कहा जाता है। गंगा किनारे ये शहर बसा हुआ है और यहाँ की अपनी नफासत है, यहाँ के अपने अदब हैं, यहाँ के अपने संस्कार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब मिल बैठ करके यहाँ पर अमन के साथ रहते हैं और देश दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि ये अमरोहा है, यहाँ पर कोई भी दीवार कामयाब नहीं हो सकती। सही कह रहा हूं मैं? जोड़िए, जोर से बोलिए। तो ये अमरोहा है और यहाँ पर चुनाव का मिजाज 2022 का कैसा है ये समझेंगे। आखिर इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जो कि चुनाव में हावी रहने वाले हैं और 4 विधानसभा की सीटों पर इस बार कैसा मुकाबला है। भाई साहब, सवाल यह है कि जब भी चुनाव आता है मुद्दों की बात होती है, नेताओं की बात होती है। इस बार अमरोहा के मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं चारों सीटों पर? दिलचस्प है, मुकाबला दिलचस्प है पूरी तरीके से। और मुद्दे जो है उनका एक अलग चीज होती है, इशू। वो चुनाव मुद्दों पर कहीं पर नहीं है। आपको लगता है चुनाव कहीं मुद्दों पर है? चुनाव सिर्फ शरीफ में और बदमाश में, हिंदुओं में और मुसलमान में, चुनाव यहाँ पर टिका हुआ है। देखिए, विकास अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, योगी सरकार में हुआ है, मोदी सरकार में हुआ है। चाहूं और दिख रहा है, बताइए। चाहूं और विकास है। चाहे हॉस्पिटल को ले लीजिए, चाहे सड़कों को ले लीजिए, चाहे अनाज वितरण देख लीजिए, चाहे सिलेंडर देख लीजिए, ये भाजपा सरकार ने दिया है। विकास हुआ, कर्मचारियों का, बिजली वालों का, पुलिस वालों का, उन चीजों का विकास हुआ। बीजेपी में काय का विकास हुआ? हाँ, मैं गरीब आदमी मैं हूँ, यहाँ 1000 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं। सब वो चूल्हा छोड़कर जो है मोदी की सरकार में आने के बाद मैं कौन से प्रजापति हूँ तुम्हारे की 1000 रुपए का सिलेंडर, 4 सिलेंडर लेता हूँ साल भर में। क्या दिया है? 12 रुपए की थाली। आगे बात आ गई। हाँ, बताइए जी। मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार में जो बीजेपी सरकार में जो विकास हुआ है वो किसानों की फसल को चौपट करने का हुआ, मजदूरों की पेट से रोटी निकालनी गई, मजदूरों को मजदूरी नहीं, युवाओं को नौकरी नहीं, शिक्षा का प्राइवेट हो गया, गरीब आदमी क्या कर दिया ये कह रहे हैं? देखिए, ये विकास ये सब इनके पास, सपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। जो विकास, देखिए, जो 1000 रुपए की सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 1000 रुपए पर मंथ हम अनाज देते हैं गरीब को। ये गरीब के लिए हम देते हैं। कांग्रेस क्या कह रही है बताइए। ये एक बात अच्छी है, बीजेपी वाले झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं। ये इतना अच्छा झूठ बोलते हैं, इतना झूठ इनकी ये नीति है, बीजेपी की नीति है कि इतना झूठ बोलो लोग सच समझने लगे। ये बता रहे हैं सिलेंडर को, बता रहे हैं विकास, बता रहे हैं 1000 का सिलेंडर जो कांग्रेस के जमाने में 400 रुपए का हुआ करता था, इन्होंने 1000 का कर दिया। ये सियासत की बात हो गई। क्या अमरोहा को चाहिए? क्या मुद्दे क्या चुनाव में? अमरोहा को चाहिए शिक्षा, विकास चाहिए, नौकरी चाहिए। अमरोहा के युवा बेरोजगार हैं सब। बीजेपी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया यहाँ की सरकार को। लेकिन 14 फरवरी का इंतजार है जनता को। 14 फरवरी को इतनी तेज साइकिल का बटन दबेगा कि बस साइकिल ही साइकिल नजर आएगी। और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे पर अमरोहा की जनता अपने महबूब को वोट देगी। क्या बात है। चलिए भाई, क्या युवा को क्या मिला अमरोहा में? भाई साहब, युवा को सबसे बड़ी बात तो आप देखिए, अमरोहा विकास कुछ नहीं करा। जो ये कह रहे हैं महबूब अली हमारे 4 साल से विधायक है, 4 बार के विधायक है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो विधायक अपने घर के आगे की सड़क नहीं बनवा सकता, वो अमरोहा शहर का विकास करेगा? हमारी सरकार जोर लगाकर हमारी सरकार ने, हमारे चेयरमैन ने पूरा शहर आजाद रोड की सड़क बनवा दी। वो विधायक 4 बार का, उसे महबूब अली ने बहुत काम करा है। हाँ, महबूब अली के कोटे से बनी हुई है। महबूब अली ऐसे विधायक है, चाहते बनना 5 सूबे तो 1 लाख वोट से जीतेंगे। ये 80-20 की बात करते हैं, आरोप लगा रहे हैं 80-20 की बात करती है भाजपा। देखिए, इनके पास कुछ नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, कुछ कहने को नहीं है। विकास देखिए, राम मंदिर बनाया, भाजपा ने राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया और यहाँ पे 4 करोड़ रुपए दिए शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। आराम से क्या कर रहे हैं? कहा है जो खाते
खुलवा दे। 15-15 लाख रुपए कहाँ है? तमाम पब्लिक को मार दिया। आप बताइए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। एक एजुकेशन विकास था, जो बच्चे फ्री में पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, भाजपा सरकार ने उस पर भी बैन लगा दिया, ताकि के वार्ड के अंदर पढ़ेंगे, मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं है। ये शिक्षा के नहीं है, प्रतिनिधि है, सब प्रतिनिधि के लिए लड़ना में विकास। देखिए, मुद्दों की बात होती है, मुद्दों की आ जाइए, आप आगे जाइए, मुद्दों की बात होगी, हटिए, पीछे हटिए, मुद्दों की बात होगी, हटिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, पीछे से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। पीछे हटिए, मुद्दों की ये पेटी है और यहाँ मुद्दों की ही बात होगी। सवाल ये है कि मुद्दों की ही बात होगी और मुद्दों की पेटी पे ही बात, यहाँ पर सियासत माहौल मतलब भाई शांत हो जाइए। देखिए, आपके चारों सीटें जीतेंगी। ये जो अमरोहा में समाजवादी 20 साल से काबिज है, ये अब मिथक टूटने वाला है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाजपा को वोट दे रहा है। किया क्या है आपने, ये तो बताइए, किया क्या है? 2 लाख शिक्षा में नौकरी दी हमने, 2 लाख शिक्षा में नौकरी दी हमने, हाईवे बनाए, रनवे बनाए, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जो दिख रहा है। जी, मंदिर की बात करते हैं। मैं प्रजापति समाज से हूँ और मेरे 5 लोगों को यह व्यवस्था की बात करना चाहूंगा। 5 लोग मैनपुरी में पेट्रोल डाल करके एक परिवार को। अमरोहा में क्या हुआ ये बता दीजिए। अमरोहा में क्या नहीं किया इन्होंने, सिर्फ दादागिरी की बात है। दादागिरी? अरे दादागिरी की बात तो इन्हें स्वयं को ही पता है कि हमारी सरकार से पहले यहाँ शहर के अंदर कितनी दादागिरी होती थी। और जो मैं बात बताऊं, और 80 और 20 की जो आपने कही थी, मैं यहाँ से सभासद भी हूँ अपने शहर से ही। हमारे शहर जितने भी हिंदू वार्ड है, कि नगर विधायक और हमारे परवेज अली MLC साहब हैं, उन्होंने कोई लाइट लगवाई हमारे यहाँ और अपने कोई लाइट नहीं लगवाई, कुछ नहीं करवा पाए। बताइए। सबसे ज्यादा काम MLC परवेज अली ने, ये जो हॉल बन रही है ना, ये भी परवेज अली MLC साहब ने करा। ये देखिए लाइट, ये लाइट लग रही। समाजवादी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है और इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने हैं। और अमरोहा जिले आप कह रहे हैं अखिलेश भाई, युवा क्या चाहता है ये बताइए। युवा समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। यहाँ से महबूब अली जो है आपके विधायक रहेंगे। समाजवादी पार्टी नहीं है, रोजगार नहीं है युवाओं के लिए। क्या दिया इन्होंने बताइए। मैं स्टूडेंट हूँ, प्रयागराज के अंदर लाठियों से पीट रहे हैं, डंडों से पीट रहा है पुलिस वाले। ये कोई बर्बरता है? स्टूडेंट को मार रहे हैं। जी, ये गुंडा राज चल रहा कर, ओवैसी की कार में गोली चल गई। आप देख रहे हो सब, और थैले में 65 रुपए का फोटो 5 किलो गेहूं दे रहा। ये काय का राज, मजदूर आदमी कंगाल पे आ गया, बिल्कुल भीख मांग गया। इससे और भी कुछ बताइए, आप बताइए क्या चाहिए। 1 मिनट चाहूंगा मैं सिर्फ। मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हमने, मैं पछताता हूँ सन 14 में, अगर हमने उस वक्त मोदी जी की बात मान ली होती तो विदेश से काला धन भी आ गया होता। अगर हमने मोदी जी की सरकार बना दी होती तो विदेश से धन भी आ गया होता। हर खाते में 15-15 लाख रुपए भी आ गए होते। हर प्रति वर्ष हमें 2 करोड़ नौकरियां भी मिल गई होती। लेकिन हमने उस वक्त मोदी जी की बात को नहीं माना, भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताया, तो हम इस हाल में हैं। चलिए आप बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी कानून व्यवस्था की बात करती है, अमरोहा के जिला अध्यक्ष ने बलात्कार करा, भाजपा कार्यालय के अंदर अमरोहा के अंदर बलात्कार करा, वो जिला अध्यक्ष की वीडियो जवाब दीजिए। नहीं, जो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये कतरादर झूठ बोल रहे हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। और रही बात, आप भी बात करिए, आप मुद्दे की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार 5 साल रही। ये जो कहते हैं सरकार ने किसानों के लिए क्या किया आपने? अमरोहा के किसान पूछ रहे हैं, कि जनता पूछ रही है, बताइए। 2,000 किसानों के नाम पर इनके पास लाठियों की सीमा सरकार पे खातों में 6,000 महीना है। अरे नहीं, किसान अन्नदाता होता है। ऐसा है, ये झूठ बोले जा रहे हैं, बार-बार झूठ। देखिए, इन्होंने जब सरकार बनने से पहले कहा था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, स्मार्ट सिटी बनेगा। कहाँ है? मैं मुझे क्या कहाँ है बताइए, कहाँ है? किसानों पे गाड़ी जला दी, किसानों की हत्या कर। बताइए। किसानों पे रोजगार बताइए। बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाए। कितने वायदे करे, कितने हजार नौकरी देंगे, किसको नौकरी मिली बताइए। अपने गरीब बेटियों की शादी करी है, 2.5 लाख रुपए इन लोगों को दिए, मकानों के लिए दिए हैं। और 4 बार विधायक रहे अमरोहा में।
अमरोहा में 4 बार विधायक रहे और कैबिनेट रहे। हमारे युवा शहर बाहर कैसे चुप जाओ यार, ज्यादा बोलो मत। अरे चुप जाओ, बोलो मत। हम 5वीं बार बनने जा रहे हैं। हम जमान के जब्त कराने का काम करेंगे। 5वीं बार समाजवादी जीत रही है। ये बीजेपी जातिवादी करती है, जातिवाद फैलाती है ये बीजेपी। ये तो 80-20 का नारा देते हैं और कहते हैं हम हमारे साथ सबका साथ सबका विकास। 80-20 का नारा देते हैं। हिंदू और मुसलमान की बढ़ाई है, विवाद बढ़ाया है, जातिवादी पे बढ़ाती है, हिंदू मुस्लिम का लेके चलती है। समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं करा, सबको साथ लेकर काम किया। गंगा नदी के अंदर हजारों लाशें बहती हुई सबको दिखाई दी हैं। कोरोना काल के अंदर सरकार से ऑक्सीजन न दी गई, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्या कह रहे हैं आप? सबको ऑक्सीजन दिया गया है। कोरोना काल के अंदर लोगों को अनाज दिया है। ऐसा नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। और हमेशा अगर राशन दिया है, गरीबों को अनाज दिया है और 2 महीने कोरोना काल के अंदर सब जातियों के, सब धर्मों के लोगों को खाना पानी का इंतजाम किया गया, उनकी दवा क्या किया। ये लोग कहाँ थे जो आज बोल रहे हैं ये धर्मों में थे और वैक्सीन को कहते थे ये मोदी की वैक्सीन है और अब सब लगवा रहे हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल में सबसे ज्यादा मदद जो करी है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने करी है। बसें दी है 500, बीजेपी ने बसें भी नहीं लगाई। लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को मरवा दिया, पैदल चलवा के इन्होंने। तो ये शहर चुनावी सफर अमरोहा में था, जहां पर सियासी तपिश किस तरीके से गर्म है, माहौल सर्द है, मौसम सर्द है, लेकिन उसके बाद भी हवाएं तेज चल रही हैं और इन हवाओं के बीच में सियासी गर्मी ऐसी है कि यहाँ पर जो मतदान होने वाला है उसमें जनता इन्हीं प्रत्याशियों के 4 सीटों पर जो दंगल है उसमें जो सियासी ताल ठोक रहे हैं उनके भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं। तो आप भी अपने घरों से निकलिएगा, मतदान केंद्रों तक जाइएगा और मत का इस्तेमाल जरूर करिएगा, क्योंकि वोट आपकी ताकत है। सही कह रहा हूं मैं? तो वोट आपकी ताकत है। फिर किसी शहर में आपसे मुलाकात होगी इस चुनावी सफर के साथ। मुझे और कैमरामैन विपिन राय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वेलकम बैक। योगी आदित्यनाथ को दोबारा यूपी का सीएम बनाने के लिए अयोध्या में लोगों ने विशेष पूजा पाठ किया। तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास और बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने योगी के दोबारा सीएम बनने के लिए प्रार्थना की। संत परमहंस दास ने रामलला और भगवान हनुमान से प्रार्थना की, तो वहीं इकबाल अंसारी ने बाकायदा हाथ उठाकर दुआ मांगी। इस मौके पर इकबाल अंसारी ने कहा कि राम मंदिर बनने पर वो संत परमहंस दास के साथ रामलला के दर्शन करने जाएंगे। देखिए, ये इलेक्शन का दौर है। ये जगत गुरु परमहंसाचार्य जो है इन्होंने पूजन किया। हम इकबाल अंसारी अपने धर्म के नियम के हिसाब से हमने जो है दुआएं मांगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा जो है वो मुख्यमंत्री बने। हम लोगों की यही मांग है और हम लोग यही चाहते हैं। के बाद में हम लोग जो है अयोध्या में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम हैं सब में एक साथ जो है मतलब साथ में जो है सारा धार्मिक सारे कामों में हमारा सहयोग रहेगा। और हम भी जो है परमहंस दास के साथ जो है पूजा पाठ करने के लिए भगवान राम की नगरी में रहते हैं, तो कम से कम अयोध्या में रहेंगे तो देवी देवताओं के साथ में रहेंगे और दर्शन भी करेंगे। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक ले, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर एक आसान सा सवाल कर रहा है, जिसका सही जवाब देने पर आप अपना नाम टीवी पर देख सकते हैं। तो आज का सवाल है, राम प्रकाश गुप्ता यूपी के मुख्यमंत्री कब बने? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए 1980 1980, बी 1981, सी 1982 और डी 1983। तो आप अपना सही जवाब भेजिए और हम आपका नाम टीवी पर चलाएंगे। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक ले, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।